नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी जीवन कहानी में। मैं अनीता हूं और आज मैं आपको अपने जीवन का एक ऐसा अध्याय सुनाने जा रही हूं जिसे किसी और से कभी नहीं बांटा। दोस्तों, मैं अब तक 2 शादी कर चुकी हूं। मेरी पहली शादी बस 21 साल की उम्र में हुई थी। मेरे पति का नाम रोहित था। रोहित से मिलकर ऐसा लगा था जैसे जिंदगी सजने लगी हो। लेकिन हमारे सुहाग के मात्र 6 महीने बाद ही एक भयानक कार दुर्घटना में मैं उन्हें हमेशा के लिए खो बैठी। जिस उम्र में लड़कियां अपने सपनों के महल सजाती हैं, मैं विधवा के काले कपड़ों में सिमट गई। घर वालों के लिए मैं सिर्फ एक बोझ बन गई थी। 2 साल बीते, मेरे आंसू सूखे नहीं थे कि परिवार वालों ने मेरी दूसरी शादी करने का फैसला किया। अभी जवान नहीं था, उसकी उम्र बहुत ज्यादा थी, जिस वजह से वह मुझे कभी वह खुशी नहीं दे पाते जो एक नई नई दुल्हन को चाहिए होता है। कि क्या समझौता थे। साथ मेरे नए जीवन की शुरुआत हुई। एक प्रतिष्ठित व्यापारी, बड़ा बंगला, पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन मेरी आत्मा के खाली कोनों को भरने वाला कोई नहीं था। मेरी माँ हमेशा कहती, अनीता बेटी, तुम्हारे लिए तो भाग्यशाली हो कि राजेश जी जैसे अच्छे घराने में दूसरी शादी हो गई। लेकिन वह क्या जाने कि सोने के पिंजरे में भी पंछी घुटन महसूस करता है। राजेश, मेरा पति, अक्सर काम में व्यस्त रहते। रात को घर आते तो बस खाना खा लिया पूछकर अपने कमरे में चले जाते। कभी कभी तो महीनों विदेश यात्रा पर रहते। उनके होते हुए भी मैं अकेली थी। ली सविता आंटी थी, वो सब काम संभालती थी और मैं अपने थी बस। मैं भी कोई खाली समय में सिर्फ टीवी सीरियल देखकर या फोन पर फिल्में देखकर अपना मन बहलाती। जिंदगी ऐसे ही चल रही थी जब अचानक सब कुछ बदल गया। एक दिन सुबह की चाय पीते समय दरवाजे की घंटी बजी। मैंने साथा दरवाजा खोला तो सामने एक नए माली खड़े थे। उनका नाम विक्रम था। कद लंबा, आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर मासूम मुस्कान। वो बगीचे का काम संभालने आए थे। पहले पहल तो मैंने बस औपचारिक बातें की, लेकिन धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगीं। उनकी सादगी और अपनापन मुझे अच्छा लगने लगा। विक्रम मुझे सुनते, समझते और हंसाते। मैं भूल गई थी कि आखिरी बार कब इतनी खुलकर हंसी थी। राजेश को इन बातों की भनक नहीं थी। वो अपने बिजनेस में ही डूबे रहते। विक्रम और मेरे, मैं जानती थी कि यह गलत है, लेकिन दिल को कौन समझाए। उसकी बातें, उसका ध्यान मेरे अंदर एक नई जान फूंक रहा था। एक दिन बगीचे में काम करते करते विक्रम ने मेरी तरफ देखा और कहा, दीदी, आपकी मुस्कान बहुत अवास्तव है, खूबसूरत है, लेकिन पता नहीं क्यों अक्सर छिपी रहती है। उस